गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ योर टुडेज वीडियो। जैसा कि मैंने आपके साथ आपकी ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया, तो इसी टॉपिक को मैं आपको दोबारा से इन द फॉर्म ऑफ वीडियो भेज रही हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम मीन्स, सो वी विल स्टडी अबाउट दिस बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। बेटा, हाइड्रोजन एटम जो है वो सिंपलेस्ट एटम है हमारी सीरीज का। हमारे जितने भी एलिमेंट्स अब तक नोन हैं उन सब में सबसे सिंपलेस्ट एटम है हाइड्रोजन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो इसीलिए हमने इन्हीं को स्टडी किया है। वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ द थ्योरी एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट कंसेप्ट्स। सो सबसे पहला है, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। These path are called orbits। इनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी कहा जाता है या स्टेट्स, और इनको अलाउड एनर्जी स्टेट्स भी कहा जाता है। These orbits are arranged concentrically around the nucleus। Concentrically around the nucleus मतलब इन ऑर्बिट्स के सेंटर एक ही है लेकिन इनके रेडियस डिफरेंट है, दैट इज concentrically around the nucleus। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं कहा है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो हाइड्रोजन है, वो जो एटम है हाइड्रोजन का, वो न्यूक्लियस के चारों ओर जो आपका एक सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन बेसिकली प्रेजेंट है, वो फिक्स्ड पाथ है बोर के अकॉर्डिंग। मतलब वो जो पाथ है वो फिक्स्ड है, उनका कहना ये है, ठीक है, और वो फिक्स्ड पाथ में घूमता है। जबकि अगर हम मॉडर्न थ्योरी पढ़ते हैं तो ये कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। सेकेंड पोस्टुलेट है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। ये चेंज नहीं होता टाइम के साथ साथ। However, the electron will move from a lower stationary state to a higher stationary state when required amount of energy is absorbed by the electron, or energy is emitted when electron moves from higher stationary state to lower stationary state। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ इतनी सी बात कही गई है। एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में, अब अगर उसे किसी भी सोर्स से एनर्जी मिल जाती है और इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है कि जिससे कि वो अपर लेवल में जा सके, तो वो एक लेवल अपर चला जाता है आफ्टर एब्जॉर्बेशन ऑफ द एनर्जी। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आपको हीट मिल गई है, लाइट मिल गई है, किसी भी फॉर्म से हो सकती है। बट व्हेन इट कम्स बैक, दिस चेंज इज टेम्पररी। ये परमानेंट चेंज नहीं है, टेम्पररी चेंज है। तो जब वो वापस आएगा तो इट रिलीजेस द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब इनिशियली इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो ये जो प्रोसेस है वो, मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि जो स्टेशनरी स्टेट जो उसने ऑर्बिट्स के बारे में बात की, दैट इज फिक्स्ड। एक लेवल से दूसरे लेवल में गया, बट टेम्परेरीली गया और फिर दोबारा से अपनी जगह पर आ गया। ये एनर्जी एसोसिएटेड वाला फॉर्मूला है जिसको हमने बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल का नाम दिया है। फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड विद चेंज ऑफ एनर्जी अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट। ये चेंज ऑफ एनर्जी वही है जो ऊपर अभी हमने बात की कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो हायर से लोअर या लोअर से हायर एनर्जी लेवल में मूव कर रहा है, दैट इज योर energy associated with the orbit। Fourth point is the angular momentum of an electron is quantized। जो angular momentum है इलेक्ट्रॉन का वो quantized है। quantized का मतलब है कि या तो पूरा का पूरा पैकेट या पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन गया या नहीं गया, लाइक दैट। जैसे कि हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में भी पढ़ते हैं कि जो हमारा पैकेट है एनर्जी का, या तो वो टोटली चला जाए या टोटली नहीं जाए, दैट इज द रीजन। ये रिलेशनशिप उसने दिया है mvr इज इक्वल्स टू nh/2। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने कुछ रिजल्ट्स निकाले, कुछ फाइंड आउट किया है हमने। पहला है हमारा, द स्टेशनरी स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन आर नंबर्ड n इज इक्वल्स टू 1 2 3। दीज इंटीग्रल नंबर्स आर नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर जो है वो एक सेट होता है नंबर्स का जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में, उसकी सबशेल के बारे में, शेल के बारे में, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, स्पिन के बारे में बताता है, दैट इज क्वांटम नंबर्स एंड दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली एनर्जी से डील करता है। यहाँ पर इन्होंने फॉर्मूला भी दिया है आपको, आप रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किसका फाइंड आउट कर सकते हैं? रेडियस, जो आपका इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है, उसका डिस्टेंस क्या है, वो सब कुछ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। Normally the electron in the hydrogen atom is found in this orbit। As n increases the value r will decrease। डेफिनेटली भाई सीधी सी बात है, r की वैल्यू भी इंक्रीज होगी क्योंकि दोनों के दोनों
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर n एक बढ़ेगा तो r तो है वो डबल होगा क्योंकि उसका स्क्वायर है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रिलेशनशिप विद द एनर्जी रिलेशनशिप, इसमें एक्सप्रेशन दिया है, तो ये रिलेशनशिप हम यूज करेंगे एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए। n जो है वो आपका ऑर्बिट है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी हुई है। ऐसे ही बेटा अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाए, इस बात समझ लीजिएगा कि वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, मतलब वो अब एटम में नहीं है, क्योंकि E की वैल्यू तभी 0 होगी जब इलेक्ट्रॉन अपना फ्री हो जाएगा, विदाउट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी फोर्स, किसी भी फोर्स के इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं, तभी E की वैल्यू 0। इसके अलावा नेक्स्ट रिलेशनशिप दिया है कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन जैसे एटम को, हम अलग अलग एटम्स को अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में कन्वर्ट कर लें तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट, उसका रेडियस, इन फार्मूले को यूज करके फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, वेव नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाय अप्लाइंग ऑल दीज फार्मूला यू विल फाइंड आउट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, आप अलग अलग क्वांटिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं, एक्सप्लेनेशन दूं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से एनर्जी लेता है तो नेचुरल सी बात है वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, फिर वापस आएगा, तो कोई इतनी वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है सीधी सी, क्योंकि बिकॉज दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट एंड वेरी सो स्टूडेंट्स, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और बेसिकली यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में बात करेंगे। तो इसका मतलब अगर हम किसी और एटम पर जाते भी हैं, किसी और एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, तो उसके रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बाहर कर दीजिए, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन छोड़िए एंड देन इट बिकम्स हाइड्रोजन लाइक। नाउ दीज आर द फ्यू फॉर्मूलाज जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, जैसे कि एनर्जी से रिलेटेड ये फॉर्मूला है, आप ये अप्लाई कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड ये फॉर्मूला है, आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड ऐसे ही वेव नंबर से रिलेटेड ये फॉर्मूला है। अब इन फॉर्मूला का यूज करना है हमें, एंड हमें डिफरेंट न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करने हैं। एक न्यूमेरिकल अभी हम आपको सॉल्व कराते हैं, उससे पहले जरा लिमिटेशंस पढ़ते हैं साथ साथ। बोर के मॉडल की लिमिटेशंस क्या थी बेटा? पहला पॉइंट तो ये है कि बोर जो है सिर्फ हाइड्रोजन एटम को ही एक्सप्लेन कर पाया और बाकियों को नहीं कर पाया, और हाइड्रोजन एटम में भी अगर कोई स्पेक्ट्रा ऐसा था जिसमें कि लाइंस बहुत क्लोज थी, ओवरलैप कर गई, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पहला तो ये था, जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स, कि वो मॉलिक्यूल्स कैसे बना लेते हैं, वो कंपाउंड्स कैसे बना लेते हैं, केमिकल बॉन्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दिस इज द ड्रॉबैक, ये ड्रॉबैक थी, लिमिटेशंस थी बोर्स मॉडल की। अब न्यूमेरिकल्स देखिए, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है, वेवलेंथ बतानी है, आपको स्टेट्स दी हुई है, किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आपको मूव करना, सीधा फॉर्मूला लगाइए एनर्जी का, फाइंड आउट कीजिए एनर्जी एंड देन अप्लाई, यू नो दैट इज इक्वल्स टू एच न्यू, यहाँ से न्यू निकाल लेंगे और सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा से आप लैम्डा फाइंड आउट कर लेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट, इसकी फर्स्ट ऑर्बिट से एसोसिएटेड एनर्जी निकालनी है। अब He पॉजिटिव का मतलब है हाइड्रोजन लाइन, तो Z की वैल्यू एटॉमिक नंबर, N आपका ऑर्बिट, सीधा रख दीजिए, फाइंड द वैल्यूज। ठीक है, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस के लिए भी फॉर्मूला ऊपर अभी हमने डिस्कस किया है, अप्लाई की वैल्यू एंड फाइंड द आंसर। तो दिस इज द वे इन विच वी कैरिड आउट दीज प्रॉब्लम्स। थैंक यू क्लास एंड